अभी हम लोग औसत पर आधारित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल लिए हैं, 7 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो 7 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में 4 घटाने पर नया औसत कितना होगा। तो 7 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसको अगर हम लॉन्ग टर्म में करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, और शॉर्ट में करेंगे तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो केवल देखने पर उत्तर आप बता सकते हैं। तो पहले हम लॉन्ग टर्म बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी उसका ट्रिक याद रहता है। मान लो कभी कभी परीक्षा में ट्रिक भी भूल जाएंगे, तो कंसेप्ट तो याद रहना चाहिए। तो 7 संख्याओं का औसत, तो 7 संख्याओं का योग बराबर 7 गुणे 35, गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 3 24, 245। अब प्रत्येक में 4 घटाने पर, तो प्रत्येक में 4 घटाएंगे, प्रत्येक में 4 घटाने पर, प्रत्येक में 4 घटाएंगे तो 4 कितनी बार घटेगा, 7 बार घटेगा। तो 7 घटेगा तो कमी कितना हो जाएगी, 7 गुणे 4, 7 चौक 28। तो अब इसमें से हम अगर घटाएंगे तो नया संख्या क्या होगा, इसमें से हम घटा देंगे, 15 में 8 घटेगा 7, यहाँ बचा 3 में 2 घटेगा 1 2, 217। अब 217 में हम 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 एक के 7 31 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इसका औसत आपको मिला 31, अगर हम 4 घटाएंगे तो 31 मिलेगा। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप करेंगे तो आपका समय बहुत खा जाएगा। अब आप देखिए सीधा ट्रिक से। तो 7 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में 4 घटाने पर नया औसत कितना होगा। तो प्रत्येक में 4 घटाएंगे तो कितना औसत होगा, अभी इतना औसत है 35, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 31 हो गया, देख रहे हैं ना। केवल देखने पर ही आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको घटाने के लिए कहा जाए तो जो औसत है उसमें से घटा देंगे। अगर कहा जाए प्रत्येक में 4 जोड़ने पर नया औसत कितना होगा, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, 35 में 4 जोड़ देंगे। अगर जोड़ने वाला है तो जोड़ेंगे, घटाने वाला है तो घटा देंगे। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करके एक नया समूह बनाया गया है, नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपके पास कितने हैं, 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं में 8 से गुणा किया गया है। 8 संख्याएं क्या क्या है वो पता नहीं है, तो मान लो संख्याएं यहाँ A B C D E F G H हैं, तो सब में 8 का गुणा किया गया है, 8 का गुणा सब में किया गया है। 8 का गुणा करेंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं आएंगी फिर उसमें 8 का भाग दिया जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, 21 में 8 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। औसत बराबर 21 गुणे 8 बराबर 8 के 8 दूनी 16, 168। देखिए अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या को 8 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा। तो आप जान गए होंगे कि इसमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर घटाने के लिए कहा है तो औसत में घटा दीजिए, जोड़ने के लिए कहा है तो औसत में जोड़ दीजिए, गुणा करने के लिए कहा है तो औसत में गुणा कर दीजिए, भाग करने के लिए कहा है तो औसत में भाग कर दीजिए। तो आपका औसत हो जाएगा 40/8 बराबर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे गुणा गणित के फेर में पड़ जाएंगे तो फंस जाएंगे, आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रम से आने वाली या लगातार संख्याएं क्रम से आती हैं, जैसे 5 6 7 8, तो ये क्रम से हैं, 11 12 13 या 14 15 16, तो ये सब क्या है, क्रम से आने वाली हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको पहले हम लॉन्ग टर्म में बता दे रहे हैं कैसे हल होंगी। तो माना संख्याएं x प्लस 1 x प्लस 2 हैं, तो 3 क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली संख्याओं में हमेशा एक
की वृद्धि होती जाती है, तो पहली संख्या अगर x है तो x में 1 जोड़ेंगे, x + 1 हो जाएगा। फिर x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगी। इस तरह से x + 2 x + 3 बढ़ता जाएगा। अगर पहली संख्या 5 है तो अगली क्या होगी, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगी, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगी। इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो 3 क्रमागत संख्याएं इस तरह से मानी जाती है। तो अब इसमें आपको कहा है औसत 15 है, तो क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़कर 3 को भाग देंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। इसलिए औसत बराबर x + x + 1 + x + 2 बटे 3। तो अब औसत 15 दिया है, 15 बराबर x जुड़ गया 3x, 2 1 3 ये भी हो गया बटे 3, 15 3 45 बराबर 3x + 3, 3 इधर जाएगा, 3x बराबर 45 - 3, तो x बराबर 45, 3 घटा 42 बटे 3, तो x बराबर 14। 14 क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो 14 फिर 15 फिर 16, तो 14 15 16 ये संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 16 हो गई। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म। अब इसको हम शॉर्ट टर्म कैसे करेंगे, इसको देखिए, इस सबको खत्म करिए। एक तो ये है कि संख्या आप इसको मान लिए x × x + 1 x + 2, तो आपको दिया है औसत 15 है, तो औसत 15 है, इसका मतलब वह बीच वाली संख्या है 15। तो औसत मतलब मध्य में, बीच में, तो औसत आपको 15 दिया है, तो इसका मतलब x + 1 बराबर 15 है। देख रहे हैं ना, सीधा मिल गया, x + 1 बराबर 15, तो x बराबर 15 में 1 घटा 14, x बराबर 14, तो x बराबर 14 है, तो 14 में हम यहाँ मान रख देंगे, तो 14 1 15, 14 2 16, तो बड़ी संख्या 16 हो जाएगी। तो क्या हुआ, 14 15 16, तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई 16। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे तो सीधा करना शुरू कर दो, मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिया है औसत 15 है, तो औसत 15 है, इसका मतलब 15 एकदम बीच वाली संख्या है। तो आपके पास कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 संख्या है, तो एक संख्या इधर रहेगी एक उधर, तो 15 से पहले क्या होगा, एक संख्या 14 हो जाएगी, 15 से 1 ज़्यादा 16, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है 16, ये भी मिल गई। तो चाहे जैसे करेंगे, आपको जो सरल तरीका लगे वही अपनाना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रम से आने वाली संख्याओं का औसत 70 है, तो औसत 70 आपको ज्ञात है। तो आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में 2 संख्या इधर 2 इधर हो जाएगी। तो 70 से पहले 2 संख्या, 70 के बाद 69 फिर 68, इसके बाद 70 के बाद 71 फिर 72। तो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई, कितना, 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप गणना कर सकते हैं बिना कुछ किए ही। अब अगला सवाल देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्रमागत संख्या नहीं है, क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। क्रमागत विषम संख्या अगर है तो 1 3 5 7 होगी, इसमें 1 का अंतर रहता है, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। और 3 क्रमागत सम संख्या है, तो 2 4 6 8 इस तरह से क्रम से होनी चाहिए, 2 4 6 8 10 12 वो क्रम से ही होनी चाहिए, चाहे जहाँ से, मान लो 18 20 22 शुरू कर सकते हो। तो 3 क्रमागत विषम संख्या यहाँ 11 है, इनका औसत। तो इसको कैसे करेंगे, मान लो लॉन्ग विषम करना शुरू करते हैं, तो माना संख्याएं x + 2 x + 4, हाँ ये कहाँ से मिला, अगर पहली विषम संख्या हम अगर x मानते हैं तो अगली विषम संख्या x + 2 होगी, फिर उसके बाद वाली x + 4 होगी, क्योंकि विषम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होता है। पहली संख्या अगर हम 5 मान लेते हैं तो 5 + 2 7 तभी आएगा विषम संख्या, फिर उसमें आगे बढ़ाते जाएंगे। तो x × x + 2 x + 4 है, तो अब तीनों को हम जोड़ेंगे, औसत बराबर, तो x × x + 2 + x + 4 बटे 3, 3 का भाग हो गया, क्योंकि 3 संख्या है, औसत इसको
11 दिया है तो यक्स यक्स जुड़ा 3x प्लस 4 2 6 बटे 3 11 3 33 3x बराबर 33 माइनस 6 उधर जाएगा तो यक्स बराबर 33 6 घटेगा 27 बटे 3 तो यक्स बराबर 9 आया। आपका उत्तर 9 हो गया। लेकिन इतनी गणना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से भी मान सकते हैं x प्लस 2 बराबर 11 x प्लस 2 बराबर 11 क्योंकि 20 संख्या हमें लेना है तो x बराबर 9 आ जाएगा। इसको भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, औसत आपको 11 दिया है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 3 क्रम से आने वाली संख्या का औसत 11 है, इसका मतलब 11 बीच वाली संख्या है। तो 11 के पहले विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी, फिर 11 के बाद वाली विषम संख्या 13 होगी। तो आपको तीनों संख्याएं यहाँ मिल गई, 9 11 13। आपसे पूछा है कितना, तीनों विषम संख्या है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका मतलब तीनों। तो 9 मिल गई तो आगे तो मिल ही जाएगी, 9 11 13 ये आपका उत्तर होगा। तो हम पिछले में 9 निकाल चुके थे तो आगे 9 2 11 11 फिर 9 4 13 वो निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।